नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आज आपको पाकिस्तान के प्लान खालिस्तान के बारे में बताना चाहता हूं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के बारे में भी बताना चाहता हूं। एक तरफ पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान दिवस का आयोजन नहीं कर पा रहा है। कल मैंने आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए पाकिस्तान का हाल दिखाया था, कैसे पाकिस्तान डे के दिन छोटे मोटे कार्यक्रम से पाकिस्तान ने काम चलाया। पाकिस्तान के पास पंजाब प्रांत का चुनाव करवाने का लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का चुनाव 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। हैरानी होती है कि ऐसे हालात में भी पाकिस्तान लगातार कैसे अपने प्लान खालिस्तान पर काम कर रहा है। ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की फितरत समझ से परे है। बार बार हिंदुस्तान से मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी खुराफात से बाज नहीं आ रही। ताजा खुलासा अमृतपाल को लेकर सामने आया है। अमृतपाल का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन सामने आ चुका है। पाकिस्तान की सेना के पास परेड के लिए पैसे नहीं है। पाकिस्तान की सेना अमृतपाल की ट्रेनिंग का खर्चा करती रही है। आईएसआई ने दुबई में ऑपरेशन अमृतपाल पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और सबको यह पता चल गया है। खालिस्तान की साजिश का अमृतपाल अध्याय दुबई में रचा गया। कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों का कच्चा चिट्ठा सामने आया है। अमृतपाल पर हो रहे खुलासे से कैसे पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है, यह भी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। खुफिया जानकारियों के आधार पर यह पता चल गया है कि पाकिस्तान लंबे वक्त से खालिस्तान एजेंडे पर काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से खालिस्तान समर्थकों का हंगामा बढ़ा, इसके पीछे आईएसआई का टूल किट काम कर रहा है और दुनिया भर में अपने राजदूतों के जरिए पाकिस्तान खालिस्तान आंदोलन को हवा देने में जुटा है। ऐसी पुख्ता जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कई देशों में खालिस्तान रेफरेंडम करवाने में जुटी है। क्या है यह पूरी तैयारी? आईएसआई के टूल किट में क्या क्या शामिल है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बदहाल है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हो या पाकिस्तान के राजनीतिक हालात, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। खाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी तक सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कल मैंने आपको बताया था, दिखाया था कि पैसे नहीं होने की वजह से पाकिस्तान दिवस का आयोजन बहुत छोटा कर दिया। हिंदुस्तान में जिस बड़े लेवल पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ वैसा ही बड़ा आयोजन पाकिस्तान के दिन कराने की परंपरा रही है। 23 मार्च को बहुत छोटे कार्यक्रम से काम चलाया गया। मौसम का बहाना बनाकर पाकिस्तान ने परेड के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। नेशनल डे का सेलिब्रेशन रद्द होना किसी राष्ट्र के लिए कितनी शर्मनाक बात है, इस बात को अंदाजा आप लगा सकते हैं। पाकिस्तानी सेना को शर्म की वजह से 2 दिन बाद परेड को शिफ्ट करने का ऐलान करना पड़ा। 23 मार्च को परेड की परंपरा पाकिस्तान में 1956 से चली आ रही थी। इससे पहले सिर्फ कोरोना की वजह से पाकिस्तान दिवस का कार्यक्रम रद्द हुआ। 67 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि पैसे नहीं होने की वजह से पाकिस्तान अपने राष्ट्रीय पर्व का आयोजन
नहीं कर पा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पैसा नहीं होने की वजह से चुनाव नहीं करवा पा रहा है। अप्रैल में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चुनाव होने वाले थे। पंजाब प्रांत को चुनाव को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने करीब 6 महीने के लिए आगे शिफ्ट कर दिया है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 8 अक्टूबर को मतदान की तारीख के साथ नए कार्यक्रम जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने साफ शब्दों में कहा है कि मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए अप्रैल में चुनाव आयोजित करवाना असंभव लगता है। ईसीपी ने पाकिस्तान के आंतरिक और वित्त मंत्रालयों की रिपोर्ट को आधार बनाकर यह बताया है कि आंतरिक मामलों के विशेष सचिव की तरफ से यह बताया गया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था, बिगड़ते राजनीतिक माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण चुनाव करवाना पाकिस्तान में संभव नहीं है। वहीं पाकिस्तान के केंद्रीय वित्त सचिव ने पैसे की कमी, वित्तीय संकट का हवाला दिया है और इन 2 महत्वपूर्ण इनपुट को आधार बनाकर फैसला लिया गया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने पंजाब प्रांत के चुनाव को 6 महीने आगे शिफ्ट कर दिया। 14 और 18 जनवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की विधानसभा को इमरान खान की पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा भंग कर दिया गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से पाकिस्तान पिछले 2 महीने से ज्यादा होने वाले हैं। इमरान खान लगातार चुनाव करवाने का दबाव बना रहे हैं। पाकिस्तान की राजनीतिक चुनाव की मांग की वजह से ही ये गहराई हुई है। शहबाज सरकार पर चुनाव करवाने का बहुत ज्यादा दबाव है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। चुनाव करवाने के नाम पर शहबाज सरकार के पसीने छूट रहे हैं। चुनाव हो जाए तो हो सकता है कि पाकिस्तान में राजनीतिक आस्था का दौर शायद खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक खबर ने आज हर हिंदुस्तानी को परेशान कर दिया। खालिस्तान समर्थकों की तरफ से इसे तेजी से फैलाया जा रहा है। जो पोस्टर आपके सामने है, ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लाहौर में 25 मार्च के दिन खालिस्तान के मसले पर मतदान की तैयारी है। इसे रेफरेंडम का आयोजन लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की समाधि के पास किया जा रहा है। साल 2019 में तहरीक लब्बैक के कट्टरपंथियों ने इसी जगह पर मौजूदा महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ दिया था। उस वक्त तो पाकिस्तान की सरकार ने चुप्पी साध रखी थी, दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब वही पाकिस्तान सिखों का रहनुमा बनने का ड्रामा कर रहा है। उसी विवादित जगह पर खालिस्तान के नाम पर मतदान करवाने की तैयारी में जुटा है। जो पाकिस्तान अपने राज्य के चुनाव नहीं करवा पा रहा, पैसे की कमी के चलते पंजाब प्रांत के चुनाव टाल दिए गए, अब वो खालिस्तान के नाम पर चुनाव करवाने में पैसे खर्च कर रहा है। पाकिस्तान का यही दोहरा चरित्र है जो परेशान करने वाला है। अपने संसाधनों के गलत इस्तेमाल की वजह से ही आज पाकिस्तान की ऐसी हालत है। जो पैसा लोगों के खाने पर खर्च होना चाहिए, उसे पाकिस्तान खालिस्तान के नाम पर खर्च कर रहा है। पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये को आप इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तरफ आटे की बोरी के लिए मारामारी हो रही है पाकिस्तान में। आटे की एक बोरी हासिल करने के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हैं। शहबाज सरकार सस्ते दर पर जनता को आटा चावल मुहैया कराने में फेल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी की फंडिंग लगातार जारी है। दहशतगर्दों की फौज है, मौज है। पाकिस्तान की फौज परेड बेशक नहीं निकाल पा रही है। हिंदुस्तान विरोधी अभियानों पर पाकिस्तानी सेना अभी भी पैसे खर्च कर रही है। खालिस्तान आंदोलन के पीछे आईएसआई पाकिस्तान सेना की सक्रियता का प्रमाण सामने आ चुके हैं, सबूत सामने आ चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमृतपाल नाम का शख्स हिंदुस्तान के लिए फिलहाल सरदर्द बना हुआ है। अमृतपाल को पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस जुटी है। अमृतपाल आगे आगे भाग रहा है। हिंदुस्तान के कई राज्यों की पुलिस अमृतपाल के पीछे पीछे दौड़ लगा रही है।
अमृतपाल के कई गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक जो सबूत हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अमृतपाल के पीछे भी पाकिस्तानी साजिश है। इतनी तेजी से अमृतपाल के उभरने के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ माना जा रहा है और ये साफ पता चल रहा है कि इस पूरे अमृतपाल प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान की सेना ने अच्छा खासा खर्चा किया है। खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने के नाम पर पाकिस्तान की सेना ने कई देशों के अपने एजेंटों को काम पर लगाया है। उनके एजेंट काम पर लग रहे हैं, उन पर खर्चा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अमृतपाल की ट्रेनिंग पर भी पाकिस्तान की सेना ने काफी ज्यादा खर्च किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यह लगता है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में ऑपरेशन अमृतपाल चलाया। अमृतपाल सिंह को भारत आने से पहले जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी गई, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अरेंज करवाया था। ऑपरेशन अमृतपाल पाकिस्तानी साजिश का अहम हिस्सा है, जो पाकिस्तानी सीमा से सटे राज्य में उग्रवाद को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसी के सूत्र ये बता रहे हैं कि खालिस्तान की साजिश का अमृतपाल अध्याय दुबई में रचा गया था। दुबई आईएसआई एजेंटों का बड़ा केंद्र बताया जाता है, जहां अमृतपाल को पंजाब में उग्रवाद को फिर से जीवित करने के बदले में मोटी रकम का ऑफर दिया गया था। पैसे के साथ अमृतपाल को पूरी ट्रेनिंग दी गई। सब कुछ आईएसआई के खर्चे पर है। एजेंसियों को जांच में यह भी पता चला कि अमृतपाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत में ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। और इतना ही नहीं, वो पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से मिले हथियार इकट्ठा कर रहा था। अमृतपाल सितंबर 2022 में दुबई से भारत आया। उसी वक्त से सीमा पार से ड्रग्स हथियारों की तस्करी के लिए भारत में ड्रोन की घुसपैठ बढ़ा दी गई। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की शह पर अमृतपाल कितना आगे जा चुका था। पाकिस्तान से मिलने वाले हथियारों की ट्रेनिंग पर कितना ज्यादा खर्च कर रहा है। अमृतपाल ने अमृतसर के जल्लू खेड़ा गांव के दरिया में एक फायरिंग रेंज बनाया हुआ था, जिसमें उसकी आनंदपुर खालसा फोर्स निशानेबाजी की ट्रेनिंग लेती थी। अमृतपाल सेना से रिटायर्ड दागी सैन्य कर्मचारियों की भर्ती अपनी फोर्स से करवाता था। फायरिंग की ट्रेनिंग देने के लिए रखे गए पूर्व सैनिकों को बाकायदा वेतन भी दिया जाता था। पुलिस की गिरफ्तारी माए उनके गुर्गों से ये सारी जानकारी मिल रही और बताया जा रहा है कि अमृतपाल की फायरिंग रेंज में अब तक 150 से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस अमृतपाल के पीछे पड़ी है। पंजाब पुलिस अमृतपाल की पूरी कुंडली खंगाल रही है। अमृतपाल का गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गोरखा बाबा से पुलिस को अमृतपाल के बारे में खतरनाक जानकारियां भी मिल रही हैं। कैसे अमृतपाल एक आर्मी तैयार कर रहा है। गोरखा ने यह बताया कि वो किसान आंदोलन के दौरान विक्रम खालसा नाम के शख्स के जरिए अमृतपाल से मिला था। इस बारे में पंजाब पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको पंजाब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाना चाहता हूं, जरा आप सुनिए। ये जरा व्हाट्सएप ग्रुप में दस रही सी AKF आनंदपुर खालसा फौज ये व्हाट्सएप ग्रुप है। ਇਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ठीक ਉਸ है। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ। ये टाइगर ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ AKF ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ AKF 56, ਦਿਸ ਵਨ AKF 47। नाम इधर दिखा। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਗੋਰਖਾ ਫੜਿਆ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ AKF 3 ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਕੁਡ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਇਨ देयर ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਕਟਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ AKF ਲੋਗੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ NSA ਇਨਵੋਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖਾ ਤਜਿੰਦਰ ਗੋਰਖਾ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁਰਪੇਜ ਭੇਜਾ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर यह पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से खालिस्तान समर्थकों का हंगामा बढ़ा है, इसके पीछे पाकिस्तान के ISI का हाथ है। दुनिया भर में अपने राजदूतों के जरिए पाकिस्तान ने खालिस्तान आंदोलन को हवा देने में जुटा है। कश्मीर के मुद्दे पर मुंह की खा चुका पाकिस्तान अब खालिस्तान के मुद्दे को हवा देने में जुटा है। ऐसी पुख्ता जानकारियां मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कई देशों में खालिस्तानी रेफरेंडम का आयोजन कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन में खालिस्तानी समर्थकों का हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल 18 सितंबर को कनाडा में खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह करवाया गया था। ये जनमत संग्रह ओंटारियो के ब्रैम्पटन में करवाया गया था। कनाडा में खालिस्तानियों रेफरेंडम की तस्वीरों ने हर हिंदुस्तानी को परेशान कर दिया। बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उससे पता चलता है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। ISI के सबूत मिले थे और उनके साथ साथ पाकिस्तान के राजदूत इसके लिए काफी वक्त से काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान पाकिस्तानी राजदूत जनबाज खान ने वैंकूवर में सिरली के खालिस्तान का समर्थन करने के दौरान 2 गुरुद्वारों का दौरा किया था, दशमेश दरबार और गुरु नानक सिख गुरुद्वारा। वहां जनबाज खान ने अलगाववादियों के साथ खूब बैठकें की थी। जनबाज खान के इस दौरे के बारे में आधिकारिक तौर पर यह बताया गया था कि गुरुद्वारे को बाढ़ पीड़ित चंदे के लिए धन्यवाद करने के लिए गए थे। गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष हरदीप सिंह निज्जर है। निज्जर NIA का वांटेड लिस्ट में है। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का प्रमुख और अमेरिका के अलगाववादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू द्वारा संचालित सिख फॉर जस्टिस प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधि करता है। दशमेश दरबार भी अलगाववादी तत्वों को निज्जर के द्वारा चलाया जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है। उसके दोस्त इसमें शामिल थे। इस बारे में पिछले साल नवंबर में यह बड़ा खुलासा हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ISI ने लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ कई गुप्त बैठक की थी। इसमें भारत के पंजाब प्रांत में अशांति फैलाने की नई साजिशों का ताना बाना बुना गया और इस साजिश में पाकिस्तान दुनिया भर में स्थित अपने दूतावासों को भी मदद ले रहा था। पाकिस्तान दूतावासों को कहा गया कि वो खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादियों को एकजुट करें, उन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराएं, पंजाब में गड़बड़ी फैलाने के लिए उकसाएं। इसके लिए ISI खालिस्तान घोषणा पत्र नाम से साजिश का पूरा टूल किट तैयार किया गया था। बाकायदा फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए गए थे जिसके जरिए सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तानी रेफरेंडम के एजेंडे को फैलाने के लिए बड़ी तादाद में फर्जी ट्विटर हैंडल बनाए थे। 2000 के करीब फर्जी अकाउंटों की पहचान की गई जिनका इस्तेमाल खालिस्तानी एजेंडे, खालिस्तानी हैशटैग को सोशल साइट्स में ट्रेंड करवाने के लिए किया गया था। खालिस्तान का समर्थन करने वाले इन्हीं ट्विटर अकाउंटों से हिजाब बैन, पाकिस्तानी सेना, कश्मीर से जुड़े हैशटैग वाले ट्वीट भी सामने आए थे और पता ये चलता है कि ज्यादातर ऐसे खाते पाकिस्तान से संचालित किए जाते हैं, पाकिस्तान से चलते हैं। अनेक खालिस्तानी ट्विटर अकाउंट को भी पाकिस्तान से ट्रेंड कराया गया था जिन्हें पाकिस्तान, कनाडा, जर्मनी, अमेरिका
ब्रिटेन से बैठे खालिस्तान समर्थकों ने काफी ज्यादा शेयर किया था। खालिस्तान पर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हो चुका है। कई ऐसे सबूत हिंदुस्तानी जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं जो बताते हैं कि खालिस्तानी समर्थकों के हंगामे के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अमृतपाल पर जारी हंगामा भी पाकिस्तान ने ही प्रायोजित किया था। पाकिस्तान पर हो रहे खुलासे से यह बात पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की आम जनता दाने दाने को मोहताज है। उसकी फिक्र करने के बजाय पाकिस्तान दहशतगर्दों की फसल बोने में लगा है। खालिस्तान के नाम पर जनमत संग्रह करवाने में जुटा है। खालिस्तान के नाम पर पैसे खर्च कर रहा है। सिख युवाओं को गुमराह कर रहा है। जबकि जसवंत ठेकेदार जैसे लोग जो पहले खालिस्तान आंदोलन का हिस्सा रह चुके थे, वो बताते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि खालिस्तान बने। वो बस खालिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान को परेशान करना चाहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जसवंत ठेकेदार को सुनवाना चाहता हूं, जरा आप सुनिए। देखो जी, जी पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो ये सोचती है जो मेरे हिसाब ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 1000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਬੰਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ MLA ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾफ़ी ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ये बात तो साफ है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। पाकिस्तान खालिस्तानियों को गुमराह कर रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को भी परेशान करने से बाज नहीं आता। ऐसी बदहाली में भी पाकिस्तान दहशतगर्दी की खेती से बाज नहीं आता। और ये पाकिस्तान का असली चरित्र है जो बार बार वो पूरी दुनिया को दिखाता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।